साल के बाद इन चौकीदारों ने, जो आज अपने आप को मंडी का चौकीदार कहता है, ये सबसे बड़ा इस व्यक्ति के द्वारा नौहर चंद जी के साथ क्या घटना घटी, ये सारी मंडी के लोग जानते हैं। अब दोबारा से कोई ऐसी गलती मत कर देना। ये चौकीदार आपको लूटने का काम करेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे, आपका वोट ले जाकर उसको बेचने का काम करेंगे। यहाँ सभी बैठे हैं, तो एक व्यक्ति भी जाखल मंडी का, कोई मेरी माताएं, कोई बहनें, किसकी भी हमने पेंशन लगवाई, समाज कल्याण डिपार्टमेंट का काम हुआ, पंचायत का काम हुआ, कोई नक्शा पास करने का काम हुआ, चाहे बैंक की लिमिट बनाने का काम हुआ, कोई चौबारा बनाने का काम हुआ, कोई 1 रुपया भी अगर साबित कर देगा तो मैं अभी चेयरमैन का इलेक्शन नॉमिनेशन अपना वापस लेने का काम। ये अपार जन समूह मुझे वास्तविकता में मिल रहा है और मैं सभी मातृशक्ति का, भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं सारी जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि 2 मार्च को सभी कमल के बटन को दबाकर जाखल के विकास के मार्ग को लेकर जाने का काम करेंगे। जैसे जिस तरह के कहा जाता है, जो ये चुनाव है भाईचारे का चुनाव है, लेकिन कह सकते हैं कि बड़े बड़े बीजेपी जैसे नेता यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये भाईचारे का चुनाव बन रहा है या फिर किसी और लेवल पे जा रहा है? ये नहीं, भाईचारा तो हमेशा रहा है और ये भाईचारे का चुनाव कहूँगा मैं, क्योंकि जब तक राजनीतिक सत्ता की ताकत राजनीतिक क्षेत्र में नहीं मिलेगी तो मंडी के काम कैसे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे है और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए कल वो पहुंच भी रहे हैं। और ये तो भाईचारा, सारी मंडी का भाईचारा मेरे साथ है। मैं 36 बिरादरियों को साथ लेके हमेशा चलता हूं, कोई भी मैं किसी को अपना गैर नहीं समझता। जिस तरीके से लगातार जो कहा जाता है ये स्टेशन पार का है, ये स्टेशन इधर का है, तो क्या लगता है कि जब आप चेयरपर्सन बनते हैं तो ये जो दूरी है वो खत्म होगी? स्टेशन पार के सभी साथी मेरे साथ हैं। मैंने स्टेशन पार और मंडी का मामला समझा ही नहीं है, सारा एक ही मैटर है। स्टेशन पार से भी हम भारी बहुमत से जीत के निकलेंगे। बात करें जिस तरीके से जो आपके विपक्षी है वो जो खुद को चौकीदार बता रहे हैं, तो एक टाइम पे पीएम मोदी खुद को चौकीदार बताते हैं, तो उसको कैसे कहते हैं आप? मोदी जी की तुलना ऐसे लोगों से मत करें। मोदी जी वास्तव में चौकीदार हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की काया पलट की है और देश को बहुत आगे लेके चले गए हैं। और जो यहाँ चौकीदार बनने का ड्रामा करते हैं, एक छोटी सी जाखल मंडी है, उस जाखल मंडी के लोगों को पता है कि वो कैसे चौकीदार रहे, उन्होंने कैसे चौकीदारा किया, ये जाखल की जनता को पता है। मैं नहीं कहूँगा, जाखल की जनता बोल रही है कि उन लोगों के क्रियाक्रम जो 5 सालों में लोगों के खून के आंसू उन्होंने निकाल दिए हैं, ये जाखल की जनता उनको जवाब दे देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूनम सिंगला जी हैं जी, मैम कैसे देखते हैं आप ये जो आज बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि लगातार जो काफिला सुरेंद्र मित्तल जी के साथ बढ़ता जा रहा है? ये एक तरफ की जीत देख रहे हैं हम। बस एक जो कहते हैं ना कि डंका बजने की जरूरत है, सिर्फ वो रह रही है और कुछ भी नहीं। एक तरफ की जीत है और कमल का फूल खिल रहा है जी। तो कल जो खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जी आ रहे, तो क्या किसे देखते हैं, क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी, क्या लगता है कि वोट की जो संख्या बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ भी चुकी है, ऐसा कोई नहीं है कि भी नहीं है। और दूसरी बात है, कल हमारे नायब सैनी जी आ रहे हैं, तो आप खुद देखोगे कि वहाँ पे कितनी भीड़ है। वहाँ पे ना कीड़ी तक की निकलने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी, सैकड़ों। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। प्रोग्राम रखा गया है, जो सुरेंद्र मित्तल जी को लड्डुओं से ब्रेड पकौड़ों में तोला गया है, कैसे देखते हैं, कितनी उनकी जीत सुनिश्चित है? इनकी बहुत ज्यादा जीत है जी, बहुत इज्जत बनी हुई है मंदिर में। पहले भी इन्होंने बहुत काम करवाए हैं, हम भी मेंबरी में रहे हैं, ये भी सरपंची में रहे हैं। बहुत हमारे लगा लो बानिया भाई अग्रवाल हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी जी, बहुत ज़्यादा। हम अपना 2 तारीख को एक कीमती वोट इनको डालेंगे और इनको कामयाब बनाएंगे। भाई सुरेंद्र मित्तल जिंदाबाद। जो कि मैं आज बहुत भारी हूँ भाई सुरेंद्र मित्तल जी का, जो मैंने ये पंजाब कॉलोनी को बुलाकर मान सम्मान किया भाई सुरेंद्र मित्तल जी का। क्या लगता है कि कितने मार्जिन से जीत पाएंगे? हम ये चाहते हैं, जो पहले 1100-1200 वोटें जीते थे, अब 1500 वोटें प्लस जीत के आएंगे जी, 1500 वोट कम से कम जी। हाँ जी, इससे यही पता लगता है कि लोग उनको भारी समर्थन दे रहे हैं। वो बोल ही चुके हैं कि आप कमल के फूल के निशान पे अपना वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। लेकिन मैं एक बात पब्लिक के बिहाफ पे कहना चाहती हूँ, जो शायद पब्लिक नहीं कह पाती, क्योंकि जितना भी जनसमूह इकट्ठा होता है, जिस भी वार्ड में उनको तोला जाता है, उसी वार्ड में वो सब बातें शेयर करते हैं जो वो यहाँ कह के गए हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं वो बातें पूरी जाखल में फैली जाती हैं।
इसलिए उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि वार्ड में जाके ये पूछा जाए कि यहाँ के वार्ड के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो अपने कैंडिडेट से, मीन्स चेयरमैन से या फिर एमसी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो क्या सोल्यूशन चाहते हैं। तो मैं एक कैंडिडेट की रिलेटिव होने के नाते नहीं, बल्कि पब्लिक का एक पार्ट होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ कि चेयरपर्सन के लिए 2 कैंडिडेट हैं, उनमें से एक ही बनेगा। मैं तो यही कहूँगी कि भैया ही बनेंगे, लेकिन वो जनता की मर्जी होगी कि कौन बनेगा। तो जो चेयरमैन पद पे जो भी होगा, उसके बाद कई बार जनता को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि तुम तो उनके साथ थे, आज हमारे पास ये प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए क्यों आए हो। मैं ये बात आपकी मीडिया के माध्यम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आम जनता ये बात नहीं बोलती, उनको एक्चुअल में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो लोग आज ओपन साथ लगे हुए हैं उनका तो पता है कि उनके वोट किसको पड़ेंगे, लेकिन कुछ साइलेंट वोट होते हैं, वो ये नहीं पता दोनों कैंडिडेट में से किसके पास जाएंगे। और वो किस लिए होते हैं साइलेंट, इसी डर के कारण कि कल को ये ना हो कि आप तो उनके साथ थे, आज हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। जो चेयरमैन पद की चेयर पे एक बार बैठ जाता है, उसके ऊपर पूरी मंडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी मंडी की जिम्मेदारी होती है, ना कि किसी एक पर्सन की या उन लोगों की जो उनके साथ आज लगे हुए हैं। ठीक है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। हम ये नहीं कह सकते भैया के साथ आज 10 में से 8 हैं तो 2 लोग उनके साथ भी होंगे, कोई ना कोई तो होगा। अगर कोई भी उनके साथ नहीं होगा फिर तो न्यूट्रल ही बन जाएंगे, किसी कोई इलेक्शन की या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो किसी भी पब्लिक के सामने ये बात दोनों में से कोई भी ना रखे। मैं दोनों कैंडिडेट से यही अपील करना चाहूँगी पब्लिक के बिहाफ पे। लोग जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं वो पब्लिक के सामने अपील करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन मैं दोनों कैंडिडेट से अपील कर रही हूँ जनता के लिए कि कल को जो भी बनता है, उसका कार्यकाल जो भी रहता है, वो जाखल के लोगों को या जाखल की जनता को कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे। वो ये ना कहें कि तू उसके साथ लगा हुआ था, आज मेरे पास प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए क्यों आया है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की रहती है जिनको भी वो चुन लेते हैं। ठीक है, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी सोल्व करें। चलिए, बहुत अच्छे विचार है आपके, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं एक बड़ी संख्या, बड़ा काफिला सुरेंद्र मित्तल के साथ देखा जा रहा है और लोगों को क्या कहते हैं, लोगों का अपार प्रेम उन पर जो आता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर वो यहाँ से चेयरपर्सन बनते हैं तो जो कहा जाता है कि जो जाखल नगर पालिका को जो नर्क पालिका का जो टैग लगा है वो टैग यहाँ से हटेगा भी, वादा भी उन्होंने किया है। और यहाँ तक ये भी कहा गया स्टेशन पार की और मंडी की बात जो हमेशा से रहती है कि स्टेशन पार का है, ये मंडी का है, और वो जो दूरी है वो भी मिट पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बड़े मार्जिन से स्टेशन पार के लोगों का वोट भी मिलेगा। वहीं विपक्षी पर भी सुरेंद्र मित्तल ने खूब कटाक्ष किए हैं। अब देखते हैं इसका कितना असर वोटों पे भी पड़ता है और कितना समर्थन सुरेंद्र मित्तल को मिलता है लोगों का। फिलहाल ये जो हमने माहौल देखा, ये जो हमने कुछ प्रोग्राम हुआ पंजाब कॉलोनी में, और यहाँ पर जो सुरेंद्र मित्तल को लड्डुओं और जो ब्रेड पकौड़ों से तोला गया है और आगे आगे भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का जो जाखिल मंडी के लोगों का जो अपार प्रेम उन पर जो बरसा रहे हैं लोग, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं इसी तरीके से भव्य स्वागत उनका हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 तारीख को जब मतदान होगा तब ये जो लोगों का प्यार क्या तब भी नजर आएगा या फिर जो बाजी पलट जाएगी। फिलहाल नतीजों का इंतजार रहेगा, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।